Assalamualaikum everyone. My name is Abdullah Zafar, but you can call me ABZ, and welcome to ABZIR. On 3rd January, US launched military strikes in Venezuelan capital Caracas and captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife Celia Flores. This was done in an operation known as Absolute Resolve. And the following days, Nicolas Maduro was brought to New York and presented to a judge in court where he pleaded not guilty. अब उसके बाद वो केस चल रहा है और अभी वो वक्त ही बताएगा कि वो उस केस का क्या बनता है. लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये बात समझना कि यूनाइटेड स्टेट्स केम टू वेनेजुएला और उनकी कब से एक वेनेजुएला के साथ डिसएग्रीमेंट चल रही थी और एक टेंशन थी वेनेजुएला के साथ. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बात है ऑयल की. यूएस को ऑयल चाहिए वहाँ पे और वो जो ऑयल का एक्सेस है वो वेनेजुएला उनको नहीं दे रहा था क्योंकि कराकस इज़ नॉट ऑन अ वेरी गुड टर्म्स विद वाशिंगटन. वो ऑयल काफ़ी ज़्यादा चाइना जा रहा था और अब ऑब्वियसली यूएस ने उनको जब निकोलस मडोरो को कैप्चर कर लिया तो वो मोस्ट लाइकली ऑयल पे भी अपना कब्जा जमा लेंगे. डोनाल्ड ट्रंप हैज़ रिपीटेडली सेड दैट America is in control of Venezuela and they will run Venezuela, जो कि बहुत ही बड़ी बात है जो कि उन्होंने किया. Although Venezuelan वाइस प्रेसिडेंट की अभी ओथ लेके एक नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनी है वेनेजुएला की, उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो नहीं झुकेंगी अमेरिका के सामने और वो और उनका मुल्क अमेरिका का सामना करेगा और वो अमेरिकी जो मुतालबात हैं उनको नहीं मानेंगे. Now the thing to understand in this whole scenario is कि एक दिन में अमेरिका आता है, चंद घंटों का ऑपरेशन करता है और एक प्रेसिडेंट को उठा के ले जाता है और ये उनकी अभी तक पावर को सिग्निफाई करती है कि यूएस अभी तक एक सुपर पावर है. वो जो जिस मुल्क में अपना काम कराना चाहे या अपने इंटरेस्ट को परस्यू कराना चाहे या अपने इंटरेस्ट को हासिल करना चाहे वो कोअर्सिव मेजर हासिल करके कर लेता है. और जिस तरह कि अभी हमने देखा कि दे जस्ट केम एंड दे टुक द वेनेजुएलन प्रेसिडेंट और चीन और रूस कुछ नहीं कर पाए. मतलब चीन और रूस से बातें कर रहे हैं, दैट्स इट. मतलब वो उसका एहतजाज कर वो उस पर सिर्फ ये कह रहे कि दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये है वो, ऐसा नहीं हो सकता, हम इस चीज़ की सख्त मजम्मत करते हैं. लेकिन दैट्स इट. मतलब कोई टेंजिबल चीज़ रूस और चीन नहीं कर पा रहे वो जो कुछ वेनेजुएला में हो चुका है. तो काफ़ी लोग अभी तक कहते हैं और मैं काफ़ी टाइम से इस तरह की डिबेट्स वगैरह देखता आ रहा हूँ और काफ़ी लोग इस चीज़ का जिक्र भी करते हैं कि किसी तरह कि अभी भी कि यूएस इज़ इन डिक्लाइन और अमेरिका को ज़वाल आ जाएगा, ज़वाल आने वाला है, आ रहा है, आ गया है. और मैं हमेशा से उन पर तनकीद करता आ रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, अमेरिका की जो वो हैं जो उनकी जो इंटरेस्ट है वो ज़रूर चेंज हुआ है. उनका दुनिया के ऊपर जो होल्ड है वो कम हो चुका है पहले के मुकाबले में. अब तो यहाँ तक ट्रंप ने सिंपली कह दी कि जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है अकॉर्डिंग टू देम इट ओनली encompasses साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका. Europe will no more be a part of the Western Hemisphere, जो कि अमेरिका कहता है कि उनका है. They have clearly mentioned और उनकी अभी पॉलिसी बनती जा रही है अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन. मुझे नहीं पता कि ट्रंप की जाने बाद क्या आता है कि यूरोप शुड फाइट इट्स ओन वॉर्स बाय इट्स ओन आर्मी एंड इट्स ओन फाइनेंसेस. तो यहाँ पे आप ज़रूर कह सकते हैं दे हैव पुल्ड बैक, लेकिन अभी भी दुनिया में सुप्रीम पावर अमेरिका ही है. इसके अलावा दूसरी खबर यह है कि ईरान में बहुत हाई लेवल पे एहतजाज हो रहे हैं क्योंकि उनकी इकॉनमी अब इतनी ज़्यादा कोलैप्स कर चुकी है सैंक्शंस की वजह से कि लोग अब बिल्कुल लोगों से ऑब्वियसली बर्दाश्त नहीं हो पा रहा और उनको एक टाइम पे निकलना पड़ा. अब यह बात यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जब आप कहते हैं ना कि आप अमेरिका को अपोज करते हैं और आप अमेरिका के ख़िलाफ़ जाएंगे और आप अमेरिकन इंपीरियलिज़म को नहीं कबूल करते, तो उस चीज़ को टेंजिबली प्रैक्टिकली करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स होने चाहिए. एक निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता जिसमें आपके पास ना फाइनेंसेस हों, आपके लोग गुर्बत और भूख से मर रहे हों और फिर आप कहें कि जी हम अमेरिका के साथ टकराव करेंगे.
چین امریکہ کے ساتھ ٹکراؤ کر سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک بہت بڑی اکانومی ہے، سیکنڈ لارجسٹ اکانومی. ان پہ ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے ان پہ سینکشن لگائے اور پھر وہ سینکشن پہ ان پہ بات کرنی پڑی اور سینکشنز کم کرنی پڑی. ٹرمپ مجبور ہو گئے سینکشن کم کرنے پر. But what has happened in South America has clearly explained that US can do whatever it wants. Donald Trump has clearly said that I do not believe in international law. I believe in what I think is right. تو یہ تو انہوں نے بات کی اور obviously جو کر رہے ہیں اسے clearly نظر آ رہا ہے کہ they still hold supreme power in the world.